Students, today we'll discuss a basic thing, that is the motion of a charged particle in a uniform electric field. Then we'll switch to magnetic field. How a charged particle will behave, on which direction the force is going to be experienced in a charge in an electric field, then as well as in a magnetic field. Then in case of magnetic field also, we'll discuss how the force will be, how in which direction the force will act and how much force will act when a current carrying wire is placed in a magnetic field. Let's start with. So before that, you should have a basic idea about electric field. Okay. So students, let's write electric field. Just write electric field. Okay. Students, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने यहाँ पर एक चार्ज प्लेस किया तो उसके साइड पे कुछ एक इफेक्ट बनता है, यस और नो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की साइड पे एक ऐसा स्पेस है अप टू विच, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड जगह तक ये इसकी इफेक्ट एक्सपीरियंस होगा, नहीं, अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस इज फेल्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है। और स्टूडेंट, जब मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाके, मतलब मैं यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाऊंगा या फिर इसके पास पे लाके छोड़ दूंगा या फिर एक, तो वो एक पाथ एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये भी जैसे हम मैग्नेट पे मैंने स्टूडेंट्स लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पर भी एक चीज है, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स। वहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स था ड्यू टू ए मैग्नेट, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रहता है, ठीक है। एंड अगर अगर लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें तो दिस इज एन इमेजिनरी पाथ along which a unit positive test charge would tend to move. Students, हम ऐसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, ठीक है। So this is a assumptions. So students, so lines of force क्या है? It is an imaginary path along which a unit positive test charge would tend to move in an electric field. मैंने यहाँ पर एक Q रखा, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और मैंने लेके एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1, तो कुछ एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया 1 कूलम का, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया, ठीक है। तो वो जिस पाथ पे मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को हम ले लिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को उस तरह ही लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हूं, डेफिनेटली अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेके मैंने और एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो डेफिनेटली रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर आएगा। तो उसी रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, वो उससे दूर जाने लगेगा, और जिस पाथ में वो जाएगा दोज आर लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमेशा लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स सारे बाहर की तरफ निकलते हैं। कन्वेंशनली वी हैव एक्सेप्टेड दिस स्टेटमेंट, यस और नो? दुनिया के सारे लोग इसको मान के चलते हैं। और अगर माइनस, अगर नेगेटिव एक चार्ज लेंगे तो उसकी लाइंस ऑफ फोर्स किस तरफ होगा स्टूडेंट्स? टुवर्ड्स होगा। भी आपको समझ पे आ गया होगा क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिया, उसके साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, अगर वहां पर लाके मैंने और एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, उससे दूर जाने लगेगा। तो वो जो पाथ में मूव करेगा उसी पाथ को तो हम डिफाइन किया ना, लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसीलिए प्लस क्यू से हमेशा लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं और माइनस क्यू पे हमेशा एंटर करते हैं। एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? तो अगर मैं यहाँ पर यस सर। अगर मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा और यहाँ पर मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा, सो द एप्रोप्रिएट डायग्राम विल बी हमेशा प्लस से निकल के माइनस पे एंटर होगा, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस, अंडरस्टूड? यहाँ से प्लस क्यू निकलेगा, यहाँ से प्लस क्यू से हमेशा लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है, और माइनस क्यू पे एंटर करेंगे, अंडरस्टूड? गॉट इट स्टूडेंट्स? थोड़ा लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आइडिया रहा। अभी चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। और स्टूडेंट, एक बात मैं बताना चाहूंगा, लेट हमने कुछ चार्ज रख दिए, जस्ट केप्ट सम चार्ज, यस और नो? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गिवन रीजन, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ भी एक चार्ज रखा, मैंने लेट मैंने क्यू चार्ज रखा, ठीक है। क्यू चार्ज से मुझे रिलेशन है, बट लेट मी टू से समथिंग, अगर मैं इसकी साइड पे कुछ फील्ड बन गया स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? क्या बना उसकी साइड पे? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना। वो तो मैं देख नहीं पाऊंगा ना, वो मैं एक्सपीरियंस करूंगा। कैसे एक्सपीरियंस करूंगा? कि मान के चलो मैंने एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर लाके छोड़ दिया, क्यू नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टेस्ट चार्ज।
क्योंकि मैं इसकी इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं ताकि अगर इसी के ऊपर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसी के हिसाब से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करने जा रहा हूं। तो आई एम टेकिंग दिस फॉर टेस्ट पर्पज, इसलिए उसका नाम हुआ टेस्ट चार्ज। और जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सोर्स चार्ज, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए उसका नाम देते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, तो जब मैंने लेके क्यू नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया, ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या देखें कि एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट्स? उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। दैट फोर्स में भी अट्रैक्टिव, दैट फोर्स में भी रिपल्सिव, दैट इज द सेपरेट थिंग, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर मैं प्लस क्यू लिया हूँ या माइनस क्यू लिया हूँ। गॉट इट? बट एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, जब इस क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड को बढ़ाते बढ़ाते गया तो फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होते होते गया। अंडरस्टूड? दैट मींस इट इज फाउंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट। मैंने फोर्स को बढ़ाया, क्यू नॉट बढ़ गया। मैंने क्यू नॉट को बढ़ाया, फोर्स बढ़ा, क्यू नॉट को बढ़ाया, फोर्स बढ़ा। सो इक्वल नहीं हुआ। एफ इज नॉट इक्वल टू क्यू नॉट। कुछ तो एक कांस्टेंट आएगा, एक पर्टिकुलर देयर विल बी अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंक्रीज। ये सब नो, ऐसा तो नहीं है ना कि वो मन के हिसाब से बढ़ रहा होगा, ये एक पर्टिकुलर रेट पे इंक्रीज करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज अ कांस्टेंट। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसीलिए हमने उसको क्या नाम दे दिए, दैट एफ इज नथिंग बट इट इज ई नॉट ई इनटू क्यू नॉट। समझ में आया स्टूडेंट्स? वो किस हिसाब से बढ़ेगा, दैट डिपेंड्स, दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज व्हाट स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पे आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? एनी डिफिकल्टीज इन दिस? दैट इज नोन एज No, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पे आया ना? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात सर करूं, एक मिनट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, सो दैट इज एफ बाय क्यू नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करें तो वो क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? तो यू गॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बाय क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड। ठीक है, और स्टूडेंट अगर डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज हैविंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यस और नो? एंड यू रिमेंबर its direction is the direction along its direction is the direction its direction is the direction along which a free positive charge direction along which a free positive charge experiences the force. A free positive charge experiences the force. ठीक है स्टूडेंट्स? दैट मीन्स, मतलब प्लस चार्ज जिस साइड पे मूव करेगा, गेटिंग माय पॉइंट, वही होगा उसकी डायरेक्शन। गॉट इट और नॉट? फिर उसका मतलब अगर मैंने आपको अभी बताया कि मैंने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लिया, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरफ होगा? उससे दूर ना, क्योंकि मैं प्लस चार्ज अगर लेके यहाँ पर छोड़ दूंगा तो वो किस तरफ भागेगा? उससे दूर भागेगा ना। यस और नो? गेटिंग और नॉट? और वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, एंड फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा दैट इज हाउ मच? दैट इज इक्वल टू ई क्यू, सॉरी क्यू ई। यस और नो? गेटिंग? अगर मैं यहाँ पर माइनस चार्ज रखा स्टूडेंट, इफ आई प्लेस ए माइनस चार्ज, अगर मैंने यहाँ पर एक माइनस चार्ज रखा, तो स्टूडेंट अगर मैं अगर अगर लेट फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ था, ठीक है, और मैंने पॉजिटिव क्यू को लेके यहाँ पर छोड़ दिया, तो वो किस तरफ मूव करेगा? इट विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ना, बिकॉज हमने ऐसा बताया ना कि डायरेक्शन इज अलोंग ए फ्री पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स। अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को लेके चला जाऊंगा तो वो फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस करेगा? इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा ना। ये सर नो? गेटिंग स्टूडेंट्स? अगर Yes, अगर sir. मैं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इस तरफ था, मुझे बताओ, मैंने लेके एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया, तो उसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा बताओ? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके अपोजिट डायरेक्शन में? Opposite direction. opposite direction. तो F इज इक्वल टू ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस क्यू। लेकिन यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ आप लोगों को? Yes, sir. Next, let's see motion of a charged particle. Next, let's see motion of a charged particle. Motion of a charged particle. Motion of a charged particle in a uniform electric field. In a uniform electric field.
in a uniform electric field. This is very important. Why? Because आपकी शायद कैलकुलेट करने के लिए नहीं दे सकता है 10th लेवल पे, बट आपको कॉन्सेप्ट की रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, फ्रेंड्स मान के चलो मेरे पास एक चार्ज बॉडी है. लेट आई एम हैविंग ए चार्ज बॉडी. लेट आई एम हैविंग ए चार्ज बॉडी. यस और नो. चार्ज बॉडी इज हैविंग मास m. ठीक है, m इज द मास ऑफ द चार्ज बॉडी. अंडरस्टूड? एंड लेट q इज द चार्ज. चार्ज. ठीक है, फिर जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेके रख दिया तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा? F इज इक्वल टू क्यू ई ना. करेक्ट? यस यस और नो. और वो डायरेक्शन F इज डायरेक्शन, मतलब ये प्लस क्यू जिस डायरेक्शन पे मूव करेगा उसी डायरेक्शन पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. यस और नो. और स्टूडेंट Yes, sir. मान के चलो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है. जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और भी एक फोर्स लगेगा ना, ट्रांसलेशन वाली मोशन पे आप पढ़े हो, F इज इक्वल टू m है. तो A इज इक्वल टू हाउ मच? A इज इक्वल टू F by m. Yes or no? A is equal to F by m. Understood? Acceleration is equal to F by m and F is equal to, है कि नहीं स्टूडेंट? उसी फील्ड की वजह से उसका कुछ मास है तो वो एक्सीलरेट करने लगेगा ना. तो F is equal to मास इनटू एक्सीलरेशन लिखे हम. तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? F by F is equal to A is equal to F by m हो जाएगा ना स्टूडेंट. कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है by what is the mass of that charge particle. तो वो उसी एक्सीलरेशन पे जाने लगेगा उसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे. यस सर नो? यस सर नो स्टूडेंट्स? यस सर. और F इज Sir. इक्वल टू कितना पता है हमें? QE by m. अंडरस्टूड? स्टूडेंट जब एक चार्ज पार्टिकल उससे कुछ मास है, जब मैंने उसको लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा आपको पता चल गया. यू गॉट इट? यस सर. तो वो इसी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे मूव करने लगेगा. फ्रेंड्स अगर 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 लेट इनिशियली चार्ज वाट एट रेस्ट. इनिशियली चार्ज वाट at rest. Initially charge was at rest. So initially charge was at rest means U is equal to 0 ना students. Yes sir. मैंने पूछा कि अगर Yes, इतने sir. इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना चार्ज जा रहा है तो 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितना होगा? तो आप क्या करोगे? V is equal to U plus AT. आपको पता है ना इक्वेशंस ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन पे. U तो 0 है. सर. एक ही जगह में क्या डालेंगे? Yes, sir. QE by m into T डालेंगे ना. Yes, sir. अगर कितना डिस्टेंस किया अगर पूछा ut 0 है तो हाफ AT स्क्वायर कर देंगे ना. दैट इज हाफ इनटू, एक ही जगह में क्या डालेंगे? QE by m डालेंगे ना, इनटू T स्क्वायर कर देंगे. करेक्ट? अगर उसने मोमेंटम के बारे में पूछा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ना. यस और नो? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी और नॉट? Yes, sir. तो हमने मास की जगह पे ये लिखा और वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? एक्सीलरेशन इनटू टाइम ना. और एक्सीलरेशन के बदले में क्या लिख Yes, sir. सकते हैं? QE by m into T. तो कितना हो जाएगा? QET ना. छोटा एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं. नॉट दैट मच डिफिकल्ट. Yes, sir. अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो लाइक दैट यू कैन आल्सो राइट हाफ mv स्क्वायर. Yes. दैट इज हाउ मच? हाफ इनटू m की जगह पे m रहने दो. फिर वेलोसिटी की जगह में क्या लिखेंगे? QE square by by m. m. क्या है? होल स्क्वायर. Sir, That is QE by by m whole square. m. QE by m, that is acceleration. Acceleration is equal Sir, to into velocity T. by time into T का स्क्वायर. करेक्ट? हाँ sir. तो उसको अगर Yes, थोड़ा sir. सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा? हाफ m q स्क्वायर by m स्क्वायर into t स्क्वायर. एक m कैंसिल कर देते हैं तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आ गया? हाफ q स्क्वायर by m into t स्क्वायर. अंडरस्टूड? Yes, sir. ये जो मैंने सारे केसेस बताए, ये क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे था. गेटिंग माय सर पॉइंट और नॉट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे था बट चार्ज पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन पे जा रहा था. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर Yes, प्लस sir. है तो इसी डायरेक्शन पे जाएगा, Yes, अगर sir. माइनस है तो इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर माइनस होगा तो अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा. उसी के मैंने सारे इक्वेशंस बताया. बट अगर परपेंडिकुलरली एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात ही कुछ अलग होगा. तो लेट्स सी दैट. यस और नो? सो लेट्स सी नेक्स्ट. Just know the concept. I am giving you the mathematical expression so that you could be able to understand and relate the things mathematically also. Okay. So let's understand when a charged particle enters perpendicular.
इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मान के चलो मैंने यहाँ पर पूरा प्लस चार्ज कैसे रखा हुआ है, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर माइनस चार्ज रख दिया, ठीक है। तो क्या बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, प्लस टू माइनस ना? That means it, तो Yes, sir. direction of electric field will be in this direction. Correct. मैंने यहाँ पर क्या किया, परपेंडिकुलरली, मतलब मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन को फायर किया, ठीक है। चलो प्लस क्यू चार्ज को मैंने फायर किया, तो जब थोड़ी ना ये स्ट्रेट जाएगा, नहीं जाएगा ना स्ट्रेट, प्लस उसको रिपेल करेगा और माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये कैसा पाथ, उसकी वेलोसिटी वाला इनिशियल यू डायरेक्शन पे था, पैराबोलिक हो जाएगा। पैराबोलिक मतलब इट विल मूव लाइक दिस, करेक्ट। और इसकी जो कंसेप्ट है हम किसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मैंने बताया था, जो पर्टिकुलर हाइट के जब एक बॉडी को आप यू से थ्रो करते हो तो इट वो कवर्स अ पाथ लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यस और नो। और ये होता है हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वाई डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, हॉरिजॉन्टल रेंज कितने दूरी पे जाके प्लेट को स्ट्राइक करेगा, एंड दिस इज वाई डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। एंड यू नो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस सेम। मान के चलो यहाँ पर आने के लिए टी टाइम लगा, तो हम लिखते थे ना x इज इक्वल टू ut, याद आ रहा है, और y इज इक्वल टू लिख रहे थे हाफ gt स्क्वायर। अगर यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल नहीं पढ़े हैं, हमने वो वर्टिकल वाला पढ़ा है, मतलब नीचे से थ्रो हुआ और फिर यू शेप करके फिर नीचे ग्राउंड में। ठीक है, लेट्स सी द लेट मी टू से द थ्योरी ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। फ्रेंड, Yes, जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है, ठीक है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस सेम, ठीक है। दैट मींस u in x direction is equal to constant, so there will be no acceleration along x, so that's why it is 0. and u initial velocity in y direction, मैंने तो उसको हॉरिजॉन्टली फेंका था, मैंने कुछ वेलोसिटी y पे नहीं दिया था, तो u y is equal to 0। अगर u y 0 है फिर वो आ क्यों रहा है नीचे की तरफ, and a y is equal to acceleration due to gravity, जी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि वेलोसिटी आफ्टर t टाइम, तो क्या लिखूंगा, ux, अगर वेलोसिटी आफ्टर t टाइम इन x डायरेक्शन अगर मैं लिखूं तो ux प्लस ax into t, ax तो 0 है, तो इसलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u ऑलवेज। बट अगर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आफ्टर t टाइम अगर लिखूं तो u y into t, u plus at, एक्सीलरेशन into y plus t लिखूंगा, और vy कितना हो गया, t मतलब कितना हो जाएगा, uy 0 है, तो दैट इज vy is equal to gt ना, अंडरस्टूड। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, s is equal to ut plus हाफ t स्क्वायर, अगर मैं x की बारे में बात करूं तो sx is equal to ux into t plus half ax into t स्क्वायर ना, तो sx पूरा मत मानो कि यहाँ पर आने के लिए t टाइम लगा, तो दैट इज इक्वल टू x डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ux is u into t, और यहाँ पर ax 0 है, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो sy is equal to uy into t plus half ay t स्क्वायर, तो sy is equal to y डिस्प्लेसमेंट, uy 0 है, तो y is equal to half gt स्क्वायर। अभी समझ में आ गया, अगर t दिया होगा तो आप कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, Yes, sir. अंडरस्टूड। तो इसने पूछा कि यहाँ पर मैंने इतने हाइट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को मैंने हॉर्टिकली फायर कर दिया, तो वो कितना नीचे जाके स्ट्राइक करेगा, तो मतलब वो y के बारे में पूछ रहा है। अगर y के बारे में पूछ रहा है तो y क्या लिखेंगे, हमें तो पता है y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, है कि नहीं। और यहाँ पर तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट नहीं आएगा ना, कौन सा एक्सीलरेशन उसको लेके जा रहा है नीचे, एक्सीलरेशन ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स ना, दैट मींस जो निकाले थे हम F इज इक्वल a इज इक्वल टू f by m, दैट इज q e by m, वही उसको नीचे लेके जाएगा कि नहीं, यस सर नो। Yes, sir. दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इनटू e q by m into t स्क्वायर, करेक्ट। Yes, sir. और अगर अगर हमने यहाँ पर लिखे कि x इज इक्वल टू ut, हम पहले से निकाले हैं ना x इज इक्वल टू ut, यहाँ पर t कितना हो गया, x by u ना, तो यहाँ पर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, y डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इनटू q e by m का m इनटू x by u का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, गॉट इट स्टूडेंट्स।
चलो उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, we'll see that. Just now we'll see about force acting, right? Force acting on a charged particle. Force acting on a charged particle. Force acting on a charged particle moving in a uniform magnetic field. Moving in a uniform magnetic field. Moving in a uniform magnetic field. Friends, ये तो हम डिटरमाइन कर ही लेंगे, इसको पढ़ा मतलब अभी दिखाएंगे कि क्या होता है एक्चुअली और क्यों होता है. ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फोर्स है ना उसका मैग्नीट्यूड है. स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि देयर इज समथिंग क्रॉस प्रोडक्ट. जब मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर रिजल्ट भी एक वेक्टर होता है तो उसी पे हम यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और उसका नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. क्या देते हैं उसका नाम स्टूडेंट? क्रॉस प्रोडक्ट और उसका Vector नाम है product. वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, और ये मैंने मैग्नेटिज्म में आपको बताया था कि अगर यहाँ पर ए वेक्टर है और यहाँ पर बी वेक्टर है स्टूडेंट्स, एंड इफ आई एम मल्टीप्लाइंग ए क्रॉस बी, अगर मैं ए टू बी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग ए टू बी, आप राइट हैंड स्क्रू रूल भी यहाँ पर डाल सकते हो. अगर फिंगर्स एनसर्कल्ड इस तरफ है तो जो नेट फील्ड जो रिजल्टेंट होगा उसका वो किस तरफ होगा स्टूडेंट्स? ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट किस तरफ होगा? ए क्रॉस बी. अपनी कॉपी पे आप ए बनाओ बी बनाओ और अपने हाथ को मतलब यू मेक योर फिंगर्स लाइक दिस. You make your finger like this. आप अपनी फिंगर को ऐसे बनाओ स्टूडेंट्स. Just you make it like this. अपनी कॉपी पे ऐसे. No. You are going A to B. तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ थंब पॉइंट कर रहा है ना स्टूडेंट्स. If thumb is pointing upward, then the direction of the resultant field will be in upward direction, na? Yes or no? You multiply A cross B. Okay. So the direction of the resultant will be in which direction? Thumb. अगर आप B to A आओगे, अपनी कॉपी पे आप B to A आओ. B to A आने के लिए क्या करना पड़ेगा? It is like that. So the direction of resultant will be in downward direction. Got it? इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम इसकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A जो है वो कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा. तो A क्रॉस B जो है वो बाहर की तरफ है, सो दैट इज आउटवर्ड. क्या होगा स्टूडेंट उसकी रिजल्टेंट? आउटवर्ड होगा. C वेक्टर जो होगा वो दैट विल बी आउटवर्ड. अगर मैं B क्रॉस A बनाऊं स्टूडेंट्स, इफ दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, ठीक है, and I'm coming B to A. अगर B to A आएंगे तो क्या होगा? C का मैग्नीट्यूड किस तरफ होगा? C का डायरेक्शन इनवर्ड. इनटू द प्लेन. ये होता है राइट हैंड रूल जैसे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की अब डायरेक्शन मैंने बताया. ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरह जब मान के चलो मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, मैंने क्रॉस क्रॉस लिखा, मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन. क्रॉस का मतलब हम क्या लेके चलते हैं? Sir, into the plane. इनटू द तो प्लेन. अगर आप अपनी कॉपी में आप इस तरह डॉट बना रहे हो, दैट मींस आपके ऊपर जो रूफ है वो नॉर्थ वाला पोल है और आप जिस ग्राउंड पे बैठे हो वो साउथ वाला पोल है कि नहीं? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक आ रहा है? ऊपर से नीचे तक आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ. ये सर नो आपको इमेजिन करना है थोड़ी देर पे. तो आप क्रॉस कर रहे हो मतलब आप जिस सरफेस पे बैठे हो हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड, तो ऊपर आपके ऊपर जो रूफ है वो नॉर्थ पोल है, इमेजिन करो, और आपके नीचे जो ग्राउंड जहां पर है वो साउथ पोल है. इसी तरह है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पर किया स्टूडेंट्स, मैंने लेके एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर छोड़ दिया. आई जस्ट पुट ए चार्ज पार्टिकल. मैंने एक चार्ज पार्टिकल को लेके इसी डायरेक्शन पे एंटर करवाया. ठीक है, और स्टूडेंट ए क्रॉस बी जो है ना, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, रिमेंबर, ए बी साइन थीटा. इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा. जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू, मैंने डॉट वर्क में बताया था, एफ एस कॉस थीटा. ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी है और ये चार्ज पार्टिकल क्यू जा रहा है और उसका भी कुछ स्पीड भी स्पीड पे वो जा रहा है इसके अंदर में. ठीक है, तो स्टूडेंट जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा ना, दैट फोर्स इज इक्वल टू, रिमेंबर ये आप पढ़ोगे कैसे हुआ, V क्रॉस B. इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. कितना चार्ज एंटर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड V इज वेलोसिटी इज वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर. जब मैं V क्रॉस B कर रहा हूं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर होगा जो V एंड B बोथ को परपेंडिकुलर होगा. स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये जो आउटवर्ड आप लिए हो दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B ना. ये जो इनटू द प्लेन लिए हो दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B ना. Yes or no?
और यहाँ पर आप जो v क्रॉस b ले लोगे, स्पीड किस डायरेक्शन पे जा रहा है, b किस डायरेक्शन पे है, तो v क्रॉस b विल बी इन विच डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। यस और नो स्टूडेंट्स, समझ पे आ रहा है? Yes, sir. एंड ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ f, right, is perpendicular to plane containing both v cross b, perpendicular to plane containing both v and b। understood students? थोड़ा देखो यहाँ पर, Yes, आप sir. sir. थोड़ा आप इमेजिन करो Sir, वेरी। हाँ बताओ। सर आप और एक बार बता सकते हैं, समझा सकते हैं? हाँ 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 बता रहा हूँ। Friends, देखो आप ऐसे बैठे हो, ऊपर का वाला मैंने क्या लिया, नॉर्थ पोल लिया मैंने, करेक्ट। नीचे वाला ग्राउंड को मैंने क्या लिया, साउथ पोल। लाइन सपोर्ट ऐसे आ रहा ना अभी नीचे की तरफ, यस और नो, इट इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू ग्राउंड, तो इसीलिए मैंने क्रॉस अपनी कॉपी में दिखाया। अभी चार्ज पार्टिकल जो है स्टूडेंट्स वो कैसे, हाँ चार्ज पार्टिकल अभी ऐसे मूव किया, गेटिंग माय पॉइंट ना, परपेंडिकुलर टू मूव किया, तो स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज लाइक दिस ना, गेटिंग माय पॉइंट, इस तरफ है स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कुछ भी मैंने, आप कुछ भी डायरेक्शन इमेजिन करो, कोई ऐसे जाए या ऐसे जाए, बट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, और उसका स्पीड का डायरेक्शन भी ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इन व्हिच डायरेक्शन इज द मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स, magnetic field is in downward direction, students. Magnetic field is in this direction and electric field is in this direction. Okay, so दोनों perpendicular हो रहा है ना, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दोनों को perpendicular to both. It is not perpendicular to only this. It is not perpendicular to only this. It is perpendicular to both. Yes or no? फिर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये this is the direction of V. तो V और B, ये हुआ B का डायरेक्शन, ये जो ये वाला पेन जो मैं दिखा रहा हूँ, और ये सर ये हुआ B का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का, और ये किसका मैग्नीट्यूड हुआ, V का मैग्नीट्यूड। तो जो नेट रिजल्टेंट होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, V क्रॉस B कर रहा हूँ ना स्टूडेंट, सी हियर मैं V to B आ रहा हूँ, ये V है, ये B है, इफ आई एम कमिंग V to B, गेटिंग माय पॉइंट ना, देखो यहाँ पर ठीक से, आई एम कमिंग V to B, अपना दो पेन्स को, एक को ले लो इस तरह, एक पेन को रखो वर्टिकल और एक पेन को ऐसे रखो, अभी आप मल्टीप्लाई करो किसको, V to B, यू आर कमिंग V क्रॉस B, तो थंब जो है किस तरफ हो रहा है, मेरा थंब किस तरफ हो रहा है, मेरी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ हो रहा है। अगर आप अपनी कॉपी में रखे हो, अगर आप बैठे हो, तो आपका भी किस तरफ हो रहा होगा, V to B मतलब उस तरफ हो रहा होगा ना, आपकी सामने की तरफ जा रहा है ना थंब, V to B। देखो स्टूडेंट्स, V to B आप ट्विस्ट करो, अपना थंब किस तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू ना, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी डायरेक्शन जो होगा वो इसी डायरेक्शन पे होगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। यस सर नो? आप अपनी कॉपी पे बैठे हो, यू कैन सी ये B है, ये V है, तो V और B को मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो माय थंब विल बी गिविंग द डायरेक्शन। तो ये जो चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा था, अभी जब मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड में चला जाएगा तो वो किस तरफ मूव करने लगेगा, मेरे तरफ आएगा या इस तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, आगे की तरफ। it will go away from you, it will go away from you, ये आपसे दूर चला जाएगा। ये सर नो? गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका ये मतलब है, तो इस तरफ ये जा रहा था, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस होगा, ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस होगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? यस सर नो? चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस होगा। गॉट इट? So the magnitude is F is equal to Q V cross B and the direction is what students will be given by, जो मैंने बताया